हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CS3 स्कूल्स। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS क्रिएट करेंगे। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। यही है वो वेबसाइट डिज़ाइन जो हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा नेविगेशन बार। यहाँ आपको लोगो दिखाई दे रहा है, कार रेंटल्स, और राइट हैंड साइड में मेनू है। इनके लिंक्स वाइट इन कलर है, लेकिन जब मैं इन लिंक्स पे होवर करूँगी तो ये येलो बन जाते हैं। इसके बाद देख सकते हैं हम ये टेक्स्ट जो बोल्ड है और अपर केस है। इसके नीचे आता है ये एक पैराग्राफ जो मैंने इंसर्ट किया है। फिर नीचे एक बटन, ये बटन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब मैं इस बटन पे होवर करती हूँ तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट से चेंज होके येलो बन जाता है। जब हम नीचे आएंगे तो द नेक्स्ट सेक्शन है हाउ इट वर्क्स। ये 3 कॉलम सेक्शन है। आप इन आइकॉन्स को देख सकते हो। ये मैंने फॉन्ट ऑसम का यूज़ करके इन आइकॉन्स को इंसर्ट किया हुआ है। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है आवर सर्विसेज। राइट हैंड साइड में मैंने एक इमेज इंसर्ट किया है और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टेक्स्ट है। नेक्स्ट सेक्शन है कॉल टू एक्शन। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप एक इमेज देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने लीनियर ग्रेडियंट डाला है और उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा है। ओके, फिर उसके नीचे आता है एक बटन। बटन का स्टाइल सेम है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। बटन ट्रांसपेरेंट है और जब मैं होवर करूँगी तो इसका बैकग्राउंड येलो बन जाता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है आवर रेंज ऑफ कार्स। ये होवर इफेक्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर कस्टमर्स से, या फिर कस्टमर रिव्यूज़, या फिर इसको टेस्टिमोनियल्स भी कह सकते हैं। या स्टार आइकॉन्स भी आप जो देख रहे हैं वो फॉन्ट ऑसम का यूज़ करके ही मैंने इंसर्ट किया है। ओके, ये 3 कॉलम लेआउट है। नेक्स्ट आते हैं द अदर फैसिलिटीज़ वी प्रोवाइड। यहाँ कुछ इमेजेस मैंने इंसर्ट किए हुए हैं और बिलो दैट कुछ टेक्स्ट है। और लास्ट आता है हमारा फुटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल आइकॉन्स है, यहाँ कुछ लिंक्स है, फिर कॉपीराइट और वेबसाइट डिज़ाइन का मैसेज है। इस वेबसाइट को हम अब स्मॉल स्क्रीन में देखेंगे। जैसे आप अगर इस वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन पर ओपन करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो ये हमारा वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है। देखिए स्मॉल स्क्रीन्स में भी अच्छा लगता है। इसका नेविगेशन मेनू अगर हम देखें तो ये 3 बार आप देख सकते हैं ऊपर। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगी तो ये नेविगेशन मेनू एक्सपांड हो जाता है, और अगर मैं क्लोज आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो ये क्लोज हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और HTML और CSS का यूज़ करके हम इस वेबसाइट को रिक्रिएट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अपनी डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने थीम 1 रखा है। सिंस ये हमारा पहला थीम है, आप भी अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करो और उसका नाम थीम 1 रखो। इसके अंदर मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर इंसर्ट किया है। इस इमेजेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया है। आप इन इमेजेस के ज़िप फाइल को डाउनलोड करके ये वेबसाइट रिक्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे इमेजेस है जो हम वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं। कोड लिखने के लिए आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में मेरा थीम 1 का फ़ोल्डर ओपन है। ये मेरा इमेजेस फ़ोल्डर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ हम और 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे, index.html जिसमें हम HTML कोड लिखेंगे, और दूसरा फाइल होगा style.css जिसमें हम अपना CSS कोड लिखेंगे। तो पहले मैं क्रिएट करूँगी अपना HTML फाइल index.html और style.css। हम HTML फाइल से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें हमारा पेज स्ट्रक्चर इंसर्ट करना होगा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये बॉयलर प्लेट में ऑटोमेटिकली फेच कर सकती हूँ। सो ये हो गया हमारा HTML का पेज स्ट्रक्चर।
ये हेड सेक्शन है और ये बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन में ये मेटा टैग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं बन सकती। सो उसका नाम है व्यू पोर्ट। अब टाइटल में हम लिखेंगे कार रेंटल वेबसाइट डिज़ाइन। CS3 स्कूल्स। अब हमें स्टाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। स्टाइल को मैं हेड सेक्शन में यहाँ इंसर्ट करूँगी। सो ये हो गया हमारा स्टाइल शीट का लिंक। अब हम अपनी style.css में कोड लिखेंगे। स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमें हमेशा अपनी स्टाइल की स्टार्टिंग में ही डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। स्टार का मतलब है ऑन ऑल HTML elements set the margin to 0, set the padding to 0 and set the box sizing to border box। इसका मतलब है ऑन ऑल HTML elements, जैसे पैराग्राफ हो गया, p टैग, हेडिंग्स हो गए, UL हो गया, LI हो गया, या फिर हमारा एंकर टैग A, इन सब पे जो डिफ़ॉल्ट का मार्जिन होता है उनको ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स कहते हैं। स्टार्टिंग में ही इस मार्जिन और पैडिंग को हमें निकालना पड़ता है, तो इसीलिए हम पहले ही डिफ़ाइन करते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड द बॉक्स साइजिंग इज सेट टू बॉर्डर बॉक्स। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं इसके डेप्थ में अभी नहीं जाऊँगी, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट हमें हमारे वेबसाइट के लिए एक फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट फैच करके यूज़ करूँगी। तो गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाते हैं, ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे fonts.google.com। यहाँ मैं रोबोटो फ़ॉन्ट को सर्च करूँगी। ये हो गया। मैं क्लिक करके इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूँगी, प्लस ओके। आप ये सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, 400 सिलेक्ट करो, फिर 500, 700 ओके। जो भी हमने सिलेक्ट किया है ये माइनस साइन दिखाएगा, और जो हमने सिलेक्ट नहीं किया है वो प्लस साइन दिखाता है। तो ये हो गया वो कोड। इस कोड को कॉपी करके हम अपनी HTML फाइल में हेड के सेक्शन में इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा गूगल फॉन्ट। अब इस फॉन्ट को मैं बॉडी को अप्लाई करूंगी यूजिंग CSS। बॉडी फॉन्ट फैमिली, मैंने रोबोटो यूज़ किया है, तो मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ पे जो दिखता है फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ, ओके, ये कॉपी करके मैं यहाँ इंसर्ट करूँगी। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्रिएट करेंगे इस बैनर सेक्शन को, ओके। हम इसे हीरो सेक्शन क्लास देंगे। ये होगा हमारा हीरो सेक्शन। सो HTML फाइल से स्टार्ट करेंगे। इन द बॉडी आई क्रिएट अ सेक्शन हीरो सेक्शन, ओके। ये हमारा सेक्शन है और इसको मैंने क्लास दिया है हीरो सेक्शन। अब इस क्लास को मैं CSS में प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगी। सो आई गो टू style.css and here I type in
जब हम क्लास को एक्सेस करते हैं तो हमेशा हमें डॉट यूज़ करना चाहिए। हीरो सेक्शन, ये हमारा क्लास का नेम हो गया। ये देखो हीरो सेक्शन क्लास नेम। ओके, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगी, हीरो सेक्शन। अब इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। पहले होगा मिन हाइट 100 ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट की जो भी आपको दिखता है मोबाइल में, जो भी स्क्रीन साइज है वो होगी व्यू पोर्ट हाइट। फिर विड्थ 100%, सो विड्थ हमारी 100% होनी चाहिए। बैकग्राउंड इमेज URL images/banner.png। ओके, ये इमेजेस फोल्डर में है हमारा banner.png। ओके, नेक्स्ट बैकग्राउंड साइज, कवर। ओके, तो हम इसको सेव करके चेक करते हैं। लेट अस गो टू द फोल्डर हियर ऑन द डेस्कटॉप एंड ये इंडेक्स HTML फाइल जो है हम उसे गूगल क्रोम में ओपन करके देखेंगे। तो ये हो गया हमारा इमेज। अब मैं और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ इंसर्ट करूँगी। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन हमें इमेज सेंटर में चाहिए, तो सेंटर पोजीशन रिलेटिव और ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन का मतलब होता है जो भी व्यू पोर्ट के बाहर दिखता है उसे हाइड करो। अब ये सेंटर्ड हो गया, ये इमेज सेंटर्ड हो गया। लेकिन अगर हम ओरिजिनल वेबसाइट को देखें तो यहाँ एक ग्रेडियंट सा है, एक लेयर है, अ ब्लैकिश लेयर आपको अगर दिखाई देता है, एक ब्लैकिश लेयर है ऊपर, इमेज के ऊपर एक ब्लैकिश लेयर है। तो मैंने यहाँ पे इसे ग्रेडियंट दिया है, वही ग्रेडियंट मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा। तो मैं CSS में जाके यहाँ इन द बैकग्राउंड इमेज, यहाँ मैं लीनियर ग्रेडियंट इंसर्ट करूँगी, LINEAR -gradient। कि यहाँ मैं RGBA के वैल्यूज़ दूंगी 2 कलर्स। ओके, ये ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम होगा। सो मैं RGBA स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, एंड देन 13 रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यूज़ 13 13 13 हो गए। और फिर उसका ओपेसिटी कितना ट्रांसपेरेंट मुझे वो चाहिए, वो ये वैल्यू डिसाइड करेगा, 0.7। या फिर अगर मुझे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैं उसे कम कर दूँगी, 0.3 0.4 भी रख सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना चाहिए नहीं, मैं 0.7 रख लेती हूँ। और फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो फिर से मुझे और एक कलर देना पड़ेगा, RGBA 13 13 13 0.7 13 13 0.7। अब इसको सेव करके यहाँ हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। यू सी, अब एक लेयर आ गया हमारे इमेज के ऊपर। सो है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हमें लोगो और नेविगेशन मेनू इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लोगो है, नेविगेशन मेनू है यहाँ पे, और ये टेक्स्ट है, इसके नीचे एक बटन है। तो हम 2 कंटेनर्स क्रिएट करेंगे। एक कंटेनर में ये लोगो और नेविगेशन मेनू जाएगा और दूसरे कंटेनर में ये टेक्स्ट और बटन जाएगा। तो हमारी HTML फाइल में हम HTML लिखते हैं। हीरो सेक्शन में 2 कंटेनर्स क्रिएट करती हूँ मैं, एक नेविगेशन बार के लिए और दूसरा कंटेनर होगा वो टेक्स्ट और बटन के लिए। ओके, इस टेक्स्ट और बटन के लिए दूसरा कंटेनर मैं क्रिएट करूँगी, div डॉट हीरो डैश टेक्स्ट। सो ये हो गया हमारा पहला कंटेनर जिसमें लोगो और नेविगेशन मेनू आएगा, और ये हो गया दूसरा कंटेनर
जिसमें वो टेक्स्ट और बटन आएगा। सो नेविगेशन मेनू में हम पहले अपना लोगो इंसर्ट करेंगे। index.html image source, okay, images, लोगो, हमें लोगो चाहिए, logo.png, ओके, मैं सेव करूँगी उसे। ये हो गया हमारा लोगो। अब लोगो के नीचे आएंगे हमारे UL और LI के लिंक्स, हमारा नेविगेशन मेनू। उसके लिए मैं एक डिव क्रिएट करूँगी, div डॉट लिंक्स एंड देन ID। मैंने इसको एक ID दिया है और एक क्लास दिया है। क्लास इज nav-links एंड ID इज navlinks। इसके अंदर मैं UL और LI लिखूँगी, UL LI मल्टीप्लाई बाय 4, सो मुझे 4 चाहिए। इसमें A href होम, ये लिंक्स होने चाहिए नेविगेशन मेनू में। A href, यहाँ होगा अबाउट, फिर यहाँ ब्लॉग और यहाँ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन मेनू, एक कंटेनर, और दूसरा कंटेनर ये वाला जिसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। सो लेट अस गो टू द फ्रंट, ओके, ब्राउज़र में इसको चेक करके देखते हैं। तो ये आ गया हमारा लोगो और ये आ गया हमारे 4 लिंक्स। अब हमें इसे स्टाइल करना पड़ेगा, तो हम अपनी स्टाइल CSS फाइल में लिखेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो का कोड एडिटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं इस लेफ़्ट हैंड साइड कॉलम का कोलैप्स करूँगी ताकि मुझे यहाँ ज़्यादा प्लेस मिल जाए। और नीचे आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, क्लिक टू रन लाइव सर्वर, गो लाइव। इसका एडवांटेज ये है कि जब मैं गो लाइव करती हूँ तो मुझे ब्राउज़र को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है और टाइम बहुत सेव हो जाता है। सो मैं अब गो लाइव करूँगी और आप यहाँ देख सकते हैं ये आ गया हमारा लाइव सर्वर। ये वेबसाइट है। मैं इस विंडो को रीसाइज करके छोटा बनाऊंगी, ओके, एंड टू द लेफ्ट हैंड साइड विल बी माय एडिटर। सो मैं एडिटर को यहाँ रीसाइज करके पोजीशन करूँगी और इस तरफ होगा हमारा वेबसाइट। सो जो भी हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएगा। हमारे डिज़ाइन के मुताबिक ये लोगो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए और ये नेविगेशन लिंक्स जो है वो राइट हैंड साइड में आनी चाहिए। तो अब तक जो हमने किया है वो ऐसे दिख रहा है, तो हमें लोगो को लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन करना पड़ेगा और इन मेनू लिंक्स को राइट हैंड साइड में। और थोड़ा पैडिंग आप देख रहे हैं, वो पैडिंग भी हमें देना पड़ेगा। तो हम HTML फाइल में देखते हैं, ये हमारा लोगो है जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में चाहिए और ये हमारे लिंक्स है जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। अगर हमें मेनू लेफ़्ट हैंड साइड में और लिंक्स राइट हैंड साइड में चाहिए तो हमें इस मेन कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। सो इस नेव, इसका कंटेनर जो है वो ये है नेव। सो इस नेव कंटेनर पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाऊंगी यहाँ style.css में। नेव डिस्प्ले फ्लेक्स। अब आप देख रहे हैं ये लिंक्स जो है
वो साइड इसके लोगो के साइड में आ गए, लेकिन हमें ये लिंक्स राइट हैंड साइड में चाहिए। तो इसके लिए मैं और एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इसका मतलब मुझे स्पेस इन बिटवीन चाहिए, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी दिया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब मुझे थोड़ा पैडिंग चाहिए। ये जो लोगो है वो टॉप और साइड को टच कर रहा है, और ये जो लिंक्स है वो टॉप और राइट हैंड साइड को टच कर रहे हैं। सो मुझे थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा। तो मैं दे रही हूँ पैडिंग टॉप एंड बॉटम 2% एंड राइट एंड लेफ्ट 6%। सो मुझे टॉप एंड बॉटम 2% चाहिए फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट एंड राइट 6%। लोगो का विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इस विड्थ को, इस लोगो के साइज़ को थोड़ा कम करूँगी। इसके लिए मैं लूँगी नेव इमेज, नेव। ओके, ये नेव हो गया, और IMG, IMG नेव के अंदर आता है, इसलिए हम लिखेंगे नेव IMG, NAV IMG। ओके, विड्थ उसको मैं 200 पिक्सल दूँगी। सो ये थोड़ा कम हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो डॉट्स है, ब्लैक डॉट्स है, इनको हमें निकालना पड़ेगा। अब अगर आपको ये ब्लैक डॉट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लैक बैकग्राउंड। तो मैं इस बैकग्राउंड इमेज को कमेंट करके आपको दिखाऊंगी। ओके, ये ब्लैक डॉट्स जो है उसे हमें निकालना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल नन करना पड़ेगा। ओके, डॉट नेव डैश लिंक्स, ये हमारा नेविगेशन बार का क्लास है। अगर आप HTML में देख सकते हो, सो ये दिस इज द क्लास नेव डैश लिंक्स। सो आई एम एक्सेसिंग दिस क्लास विद अ डॉट नेव डैश लिंक्स। ओके, एंड देन UL LI। ओके, सो इसके अंदर जो है UL LI, इस LI पे जो डॉट्स है, ओके, ये डॉट्स जो आ रहे हैं मुझे उनको निकालना है। सो आई विल गिव इट अ लिस्ट डैश स्टाइल नन। देख, ये डॉट्स अब चले गए। द नेक्स्ट इज वी वांट इट साइड बाय साइड, जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं। ओके, ये मुझे साइड बाय साइड चाहिए, तो इसके लिए मैं दूंगी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देख, ऑटोमेटिकली ये साइड बाय साइड आ गया। ओके, और फिर ये बहुत टच हो रहे हैं, ये जो लिंक्स है ये क्लोज है, तो मुझे थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा। सो मैं पैडिंग दूंगी टॉप एंड बॉटम 8 पिक्सल्स एंड राइट एंड लेफ्ट 12 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा स्पेसिंग आ गया। फिर मैं इस इमेज को जो मैंने कमेंट किया था, मैं उसको अनकमेंट करूँगी। ओके, सो अब ये आ गया। नेक्स्ट हमें इन लिंक्स को कलर देना होगा, उन्हें बोल्ड करना पड़ेगा, उनका फॉन्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, और अपर केस भी। ये अब स्मॉल केस है तो उनको अपर केस देना पड़ेगा। फिर ये अंडरलाइन जो है वो भी निकालना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट इन द नेक्स्ट स्टेप। इन लिंक्स को पहले मैं कलर दूंगी। सो टू एक्सेस द लिंक्स, ओके, मैं इस क्लास का यूज़ करूँगी नेवलिंक्स UL LI, और मुझे कलर देना पड़ेगा एंकर टैग को। सो आई गिव अ कलर और वाइट कलर चाहिए मुझे। सो मुझे वाइट कलर मिल गया। नेक्स्ट इज, मैं ये अंडरलाइंस जो आ रहे हैं मैं उन्हें हटाना चाहती हूँ। सो आई गिव अ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सो ये अंडरलाइन चला गया। ये फॉन्ट जो है थोड़ा बड़ा है, तो मुझे छोटा फॉन्ट चाहिए। इसके लिए मैं दूंगी फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स। तो ये छोटा हो गया। अब मुझे इसको कैपिटलाइज करना है, अपर केस करना है। सो आई गिव अ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सो ये अपर केस हो गया। और फिर मुझे ये लिंक्स बोल्ड भी चाहिए, सो आई गिव अ फॉन्ट वेट बोल्ड, सो ये बोल्ड हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो लिंक्स है ओके ये एग्जैक्टली द सेम दिख रहे हैं, लेकिन अब हमें एक होवर कलर देना पड़ेगा। ओके उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। ओके इसको कॉपी करते हैं नीचे एंड देन आई गिव अ होवर। होवर पे ये कलर चेंज होगा, तो उनका कलर ऑन होवर होगा #FFBB00। आप कोई भी कलर दे सकते हो बट अकॉर्डिंग टू द थीम ये कलर है, तो अगर मैं होवर करूँगी तो ऐसे आएगा ये। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ ओके तो आप देख सकते हो ये लिंक्स जो हैं वो एट द टॉप अलाइन हो रहे हैं, दे आर नॉट अलाइंड एट द सेंटर वर्टिकली बात कर रही हूँ मैं। वर्टिकली ये लिंक्स जो है वो एट द टॉप अलाइन हो रहे हैं, मुझे एट द सेंटर चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा इन नेव ओके यहाँ पे और अलाइन आइटम्स सेंटर देना पड़ेगा। वर्टिकली बात कर रही हूँ मैं, तो अब अगर मैं चेक करूँ तो ये अब सेंटर्ड हो गए, ये लिंक्स जो है वो सेंटर्ड हो गए। अगर मैं इसको निकालूँ तो ये एट द टॉप चले जाते हैं, इसके लेवल पे एट द टॉप मुझे सेंटर्ड चाहिए। ओके तो इसके लिए मुझे अलाइन आइटम सेंटर देना पड़ेगा। अब देखिए सेंटर में कैसे आ जाता है, सेंटर में आ गए विथ इन सेंटर विद दिस। अगर मैं नेविगेशन बार को इंस्पेक्ट करूं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा लोगों ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और लिंक्स ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये लिंक्स पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करें, दैट इज स्टिल हियर, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं होवर करूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द लोगो, इन बिटवीन थोड़ा स्पेस है विच इज़ पर्पल इन कलर, और राइट हैंड साइड में मेनू लिंक्स है विच इज़ ब्लू इन कलर अगेन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ब्लू कलर जो मेनू लिंक्स है वो पूरा पर्पल कलर का स्पेस भी ऑक्यूपाई करें। इसके लिए मुझे CSS में flex1 देना पड़ेगा ऑन द नेव लिंक्स क्लास। सो यहाँ मैं नेव लिंक्स क्लास को flex1 का प्रॉपर्टी दूंगी, flex1। इससे क्या हो जाता है, ये जो नेविगेशन मेनू है ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इफ़ यू लुक डाउन ओके दिस ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस अक्रॉस द एंटायर स्क्रीन, लेकिन मुझे ये लिंक्स राइट हैंड साइड में चाहिए। सो बिलो दिस मैं लिखूंगी टेक्स्ट अलाइन राइट। ओके तो ये लिंक्स राइट में चले गए। जब भी मैं इन मेनू लिंक्स पे ओवर करती हूँ इनका कलर वाइट से येलो बन जाता है, लेकिन मैं उनको एक ट्रांजिशन टाइमिंग देना चाहती हूँ ताकि ये कलर जो चेंज हो वो बहुत स्मूथली चेंज हो। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी ट्रांजिशन 0.9 सेकेंड्स। मैं इसका वैल्यू बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन बड़ा वैल्यू बहुत स्लो हो जाएगा। अगर मैं उसको 3 सेकेंड्स रखती हूँ तो ट्रांजिशन का टाइम जो वाइट से येलो में चेंज होने का टाइम वो बहुत स्लो हो जाएगा। ओके 3 सेकेंड्स हो जाएंगे, लेकिन मुझे इतना स्लो तो चाहिए नहीं, मुझे 0.9 सेकेंड्स अच्छे लगते हैं, तो 0.9 सेकेंड्स रख लेती हूँ मैं। तो ये बहुत स्मूथली चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग जो हमें करना चाहिए वो है इस मेनू को रिस्पॉन्सिव बनाना। अगर हम इस ओरिजिनल वेबसाइट को देखें तो ये मेनू जो है वो स्मॉलर स्क्रीन्स में रिस्पॉन्सिव है और हमारा मेनू यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको हमें रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया है वो आप इम्प्लीमेंट करें और कोड को प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप कोड को प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप कोडिंग में अच्छे बन जाओगे। सो मिलते हैं
अगली वीडियो में, जहां हम इस मेनू को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे।